नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 4। अध्याय का नाम है पंचायती राज। इस पाठ में हम इसके प्रश्न अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 सरकार क्या है, पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? उत्तर, हरदास गांव के लोग पीने के पानी की समस्या का सामना कर रहे थे। हैंडपंप का पानी जमीन के बहुत नीचे चला गया, इसलिए औरतों को 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। दूसरी समस्या थी गरीबी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में गड़बड़ी। समस्या का समाधान, नंबर 1, हैंडपंप को गहरा कर दिया गया। नंबर 2, कुओं को साफ कर दिया गया। नंबर 3, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। नंबर 4, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में सुधार करने के निर्देश दिए गए। प्रश्न 2, आपके विचार से ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? उत्तर है, ग्राम सभा गांव की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है। ग्राम सभा का महत्व, नंबर 1, इसमें गांव के सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। नंबर 2, ग्राम सभा ग्राम के लिए नीतियां बनाती है। नंबर 3, ग्राम सभा पंचायत के वार्षिक बजट को स्वीकृति देती है। नंबर 4, ग्राम सभा पंचायत द्वारा धन के दुरुपयोग पर रोक लगाती है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। इससे सभी को गांव की समस्या की जानकारी मिल सकेगी। प्रश्न 3, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातों पर पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया? उत्तर, गांव के गलियों को पक्का किया गया क्योंकि इसमें गड्ढे पड़ गए थे और लोगों के लिए चलना कठिन हो गया था। पैसा कहाँ से आया? उत्तर, धन विभिन्न करों तथा सरकारी अनुदान से प्राप्त हुआ। काम पूरा हुआ या नहीं? उत्तर, काम पूरा हो गया। प्रश्न 4, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है? उत्तर, ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करने वाली एक सभा होती है। इसकी संख्या 100 से 1000 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा चुनी गई एक समिति होती है। यह गांव की उन्नति के लिए कार्य करती है। प्रश्न 5, नीचे दी गई खबरों को पढ़िए और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौफुला शिरूर सड़क पर एक गांव है निमोन, डैश डैश से लेकर पूरा पहरा दिया गया है। फिर लास्ट में है अधिकार नहीं मानते थे। भगवान लाड़ को पीटा क्यों गया? उत्तर, भगवान लाड़ को इसलिए पीटा गया था क्योंकि उसने टैंकर के पानी को गांव की टंकी में भरने पर जोर दिया था। वह चाहता था कि सभी लोगों को पानी मिले। क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है? क्यों? उत्तर, हाँ, यह भेदभाव का मामला है। भगवान लाड़ एक दलित था। उसे ऊंची जाति के लोगों ने पीटा था क्योंकि वे टैंकर के पानी पर दलितों का अधिकार नहीं मानते थे। प्रश्न 6, जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में और जानकारी इकट्ठी कीजिए। उत्तर, जल जीवन है। इसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इसके संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए। नंबर 2, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 3, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं।
नंबर 4 टंकियां बनाई जाएं। नंबर 5 वर्षा के जल का संग्रहण किया जाए। फायदे। नंबर 1 जल संरक्षण से जल की आपूर्ति की जा सकती है। नंबर 2 बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं ए गांव के बुजुर्ग, बी ग्राम सभा के सदस्य, सी पंच तथा सरपंच और डी है गांव के सरकारी कर्मचारी। उत्तर है बी ग्राम सभा के सदस्य। प्रश्न 2 ग्राम पंचायत का मुखिया होता है ए सरपंच, बी ग्राम सेवक, सी पंच, डी गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति। इसका सही उत्तर है ए सरपंच। प्रश्न 3 ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के सचिव की नियुक्ति होती है ए पंचों द्वारा, बी सरपंचों द्वारा, सी ग्राम सभा द्वारा और डी है राज्य सरकार द्वारा। इसका सही उत्तर है डी राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न 4 पानी के संरक्षण की एक विधि है ए सड़क बनाना, बी कुओं को बंद करना, सी चेक डैम बनाना, डी नलकूप लगाना। इसका सही उत्तर है सी चेक डैम बनाना। प्रश्न 5 लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है ए पंचायती राज व्यवस्था, बी राज्य सरकार, सी संघीय सरकार और डी है राजस्व विभाग। इसका सही उत्तर है ए पंचायती राज व्यवस्था। प्रश्न 6 पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है ए जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जनपद पंचायत। इसका सही उत्तर है बी ग्राम पंचायत। प्रश्न 7 पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर है ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जनपद पंचायत, डी जिला परिषद। इसका सही उत्तर है डी जिला परिषद। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन बन सकता है? उत्तर, ग्राम सभा का सदस्य निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति बन सकता है। नंबर 1, वह 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो। नंबर 2, उसका नाम मतदाता सूची में हो। प्रश्न 2, ग्राम पंचायत के सदस्य क्या कहलाते हैं? उत्तर, पंच। प्रश्न 3, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? उत्तर, सरपंच। प्रश्न 4, ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए होता है? उत्तर, 5 साल के लिए। प्रश्न 5, ग्राम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उत्तर, राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न 6, पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित अंश कितना है? उत्तर, पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होते हैं। प्रश्न 7, पंचायतों की आय के 2 प्रमुख साधन बताओ। उत्तर, सरकारी अनुदान और सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय। प्रश्न 8, सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? उत्तर, खंड विकास अधिकारी, BDO सामुदायिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। प्रश्न 9, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? उत्तर, 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। प्रश्न 10, किस राज्य के पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है? उत्तर है हरियाणा प्रदेश ने। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 गांव का प्रशासन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।